जनपद मैनपुरी कस्बा भोगांव बेवर रोड जीटी रोड स्थित मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने एम पैलेस का फीता काटकर उद्घाटन किया। आयोजन इब्राज मंसूरी एवं निसायरा परवीन सांसद डिम्पल यादव विधायक तेज प्रताप यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया। डिम्पल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी आए दिन बढ़ती जा रही है। नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। सरकार पूरी तरह नाकाम है। संवाददाता नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे। एसआईआर बिहार में जब उस समय लागू कर दिया, तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास। तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। एसआईआर को लेकर नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, इनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि इनका चुनाव इस बार चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? किस तरह से बयान देखिएगा? लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। वैसे युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की मूल्य न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियां रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी दोनों 12 राज्य से शामिल है, और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करे। धार्मिक मुद्दे की आड़ में बीजेपी अपना चुनाव लड़ना चाह रही है, धार्मिक मुद्दों को आगे लाएगी। क्या लग रहा है कि चुनाव में